जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हर वर्ष समूचे देश में जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तब ठिठुरते और इसकी वजह से लोगों की मौत होने की खबरें भी आती हैं। इस मसले पर सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील लोग और संगठन चिंता जताते हैं तथा सरकार भी इससे सहमत होती है। मगर यह विचित्र है कि ठंड की मार का सामना करने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कोई ऐसा दीर्घकालिक उपाय करती नहीं दिखती ताकि किसी की मौत हादसे या मौसम की वजह से होने वाली घटना में सिमट कर न रह जाए। दिल्ली और अन्य राज्यों में ऐसे लोगों की खासी संख्या है जिनके पास रहने का कोई ठौर नहीं है और ठंड के चरम दौर में जब तापमान में काफ़ी गिरावट हो जाती है तब उनके लिए वक्त काटना और खुद को बीमारी और मृत्यु से बचा लेना एक बड़ी चुनौती होती है। कहने को सरकार की ओर से रैन बसेरे जैसी जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उसकी सीमाओं के बीच लोग अपने स्तर पर ठंड का सामना करते हैं। इसके बावजूद कई लोगों की जान चली जाती है। सवाल है कि इस हकीकत के बदस्तूर कायम रहने के बीच सरकार का दायित्व क्या है। घनघोर जाड़े के दिनों में बेघर लोगों के लिए आश्रय गृहों या रैन बसेरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जताते हुए कहा कि बहुत जल्दी ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DASIB यह जानकारी पेश करे कि मौजूदा समय में जो आश्रय गृह हैं वहाँ कितने लोगों को ठहराया जा सकता है और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह सुविधा की ज़रूरत पड़ सकती है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को सर्दी की मार के मद्देनज़र उपलब्ध आश्रय सुविधाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि हर वर्ष जाड़ा और बेघर लोगों को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार की ओर जो आश्रय गृह या रैन बसेरे तैयार कराए जाते हैं वे ज़रूरत के मुकाबले अपर्याप्त होते हैं। फिर जहां ऐसे रैन बसेरे या आश्रय गृह होते भी हैं वहां साफ सफाई का घोर अभाव, असुरक्षित माहौल और अव्यवस्था की वजह से कई ज़रूरतमंद जानें
से भी हिचकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वंचित और गरीब तबकों के लिए सरकार जो व्यवस्था करने का दावा करती है वह अगर सच नहीं होती तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? स्टॉप।